हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैंने किचन से अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे खीर बनाने की तैयारी हो रही है। दूध गैस पे चढ़ा दिया है और साथ ही साथ इधर वाले कुकर में भी हमने जो है आलू चढ़ाए हैं। मतलब दो कुकर रखे हैं ना, जो स्लैब पे रखा है उसमें राजमा उबाले हैं, जो गैस पे रखा है उसमें आलू उबालने रखे हैं। कुकर में आलू ऊपर तक भरे हुए हैं, छोटा कुकर है ये। इस वाले में तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये सीटी आएगी ना, पानी ज़रूर निकलेगा, मुझे पता था और ऐसा हुआ भी था, पानी निकला भी था। तो यहाँ पे बस मैं खीर को चला रही थी क्योंकि उसमें चावल डाल दिए हैं ना। तो चावल डालने के बाद जैसे आप ज़्यादा देर छोड़ दो तो वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो बीच बीच में चलाते रहना चाहिए। और पता है क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप बीच बीच में चलाते हो तो ठीक रहता है। आप उनको पकने के लिए छोड़ देते हो, एक तो वो लग जाएंगी, ज़्यादा देर तक पकेंगी, एक मतलब गैस एक ही जगह लग रही है। दूसरी चीज़ चलाने से भी थोड़ा सा वो रहता ही है, मतलब टेस्टी कह लो या कुछ भी कह लो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसको चलाते भी रहो। तो फिर मैं जो है चलाती रहती हूँ, खीर हो कढ़ी हो बीच बीच में। और यहाँ पे मैंने तैयारी कर दी थी राजमा को छौंकने की। तो जीरा डाला था और उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च और अदरक थोड़ा सा इसका चॉपर में कर लिया था। पेस्ट जैसे ही हो जाता है, दरदरा बोल लीजिए, क्योंकि बिल्कुल पेस्ट वाला तो नहीं होता। तो बस इसको कर लेंगे मिक्स करने के बाद जो है इसको अभी गैस चालू करूँगी क्योंकि मैंने गैस बंद कर दी थी। तो मिक्स करने के बाद मसाला वगैरह ऐड कर दिया था। उसमें मसाले क्या, नमक और हल्दी तो पहले डाल दी थी, बस लाल मिर्च डाली और धनिया पाउडर। बल्कि धनिया पाउडर मेरा ख़त्म हो रखा था, तो जो है फिर मैंने थोड़ा सा भाभी के यहाँ से मंगाया था कि मेरे को चाहिए आलू मसाला बनाने के लिए, तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने राजमा में तो नहीं डाला, उसमें उतना ज़रूरी नहीं था धनिया पाउडर। लेकिन हाँ, अगर आप आलू मसाला बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, मतलब इस तरह के मसाले चाहिए। नमक मिर्च तो चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे अभी हम आलू छील रहे हैं। मेरे साथ खुशी भी है और मैं भी हूँ। काफ़ी सारी हेल्प हो जाती है खुशी के साथ मेरे कामों में, बहुत सारी चीज़ों में। तो यहाँ पे अभी आलू कट कर लिए हैं और मैं खुश हो रही थी कि अच्छा है, इनकी श्राद्ध वाले दिन छुट्टी है। क्योंकि आज जो है हमारी दादी का श्राद्ध है। यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ अपनी दादी, मेरी नहीं, हाँ मतलब मेरी दादी सास का श्राद्ध है। तो मैं दादी सास के लिए जो थाली निकलेगी उसके लिए मैं आज खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने दूसरी तरफ राजमा छोंक दिए थे और इस तरफ जो है खीर भी हमारी लगभग पक चुकी है। और आज आप देख रहे होंगे मेरे सर पे चुन्नी नहीं है, क्योंकि मेरे को ये होता है कि अरे मतलब दादी सास या ताई सास या जैसे मम्मी या मतलब मासी सास, जैसे इनके साथ तो हम बैठते हैं। तो ऐसे अगर मेरी दादी सास होती तो उनके साथ भी मैं ऐसे ही बैठ जाती, बगैर दुपट्टे के भी तो चलता। खैर ये चीज़ अलग है, लेकिन एक मान सम्मान होता है सर पे रखना। तो ये तो मतलब मैंने कोई अजीब ही रीज़न दे दिया आप लोगों को, पर मेरे को ऐसी फीलिंग आई थी। तो यहाँ पे मैं अभी जो है आलू मसाला छोंकूँगी। और आलू मसाला छोंकने के लिए मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है। और कई बार तेल उतना होता भी नहीं है जितना फ़ोन में दिखता है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आते हैं। बल्कि फिर मैं अगली बार जब छोंकती हूँ तो मैं देखती हूँ कि तेल ज़्यादा है, उतना नहीं होता है। तो यहाँ पे अभी मैंने जीरा डाला है और जीरा के बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे मसाले पानी में भिगो करके, जिसमें धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, नमक, ये सब है। उसको डालने के बाद मैं अभी क्या करूँगी, कटोरी में थोड़ा सा पानी और डालूँगी, फिर वो इसमें डालूँगी और फिर मैं मसाले को मिक्स करूँगी। मसाले मिक्स कर दिए थे। मिक्स करने के बाद जब अच्छे से भुन गए तो मैंने उसमें मटर डाल दी थी। अभी क्या है, मटर को थोड़ा सा मैं पटका लूँगी ताकि वो मतलब गल जाए, खाने लायक हो जाए, क्योंकि मैं उबाल नहीं रही हूँ। तो जब मटर हो गई तो सूखे आलू मटर मसाला बोल लो या मतलब क्या बोल रही हूँ, या आप इसको आलू मसाला बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। मैंने इसमें आलू में मटर डाल दिए थे क्योंकि रखे भी थे। दूसरा मुझे ऐसे हो रहा था कि आप लोगों के मन में भी आता होगा श्राद्ध करते हुए, नहीं यार कुछ स्पेशल कुछ अलग बनाओ, वरना वो लोग क्या सोचेंगे कि हमारे लिए क्या बनाया। वैसे तो दादी को तोरी बहुत पसंद थी, तो कुछ कुछ घरों में तोरी भी बनी होगी। तो मैंने सोचा कि सभी तोरी बना देंगे तो क्या, कुछ अलग बनाते हैं हम। तो मैंने इसीलिए फिर ये सूखे वाले आलू मटर, राजमा, खीर, रायता, ये सब। हाँ, आपके पिछली वीडियो पे कमेंट थे कि रश्मि कढ़ी के साथ खीर का क्या मैच है, रायते का क्या मैच है। देखिए, कढ़ी के साथ ना खीर का मैच है ना रायते का मैच है। मैं आपको बता दूं कि जैसे श्राद्ध है, श्राद्ध की थाली में सब कुछ ही हम डालते हैं, मतलब रखते हैं प्लेट के अंदर। तो उस वजह से हमें वो चीज़ें बनानी पड़ती हैं।
अब रायता बाद में पी लेगा जिसको पीना होगा, जैसे करना होगा, तो इस वजह से मैंने रायता बनाया था। दूसरी चीज़, किसी लोगों ने कमेंट किया हुआ था, किसी ने, कि आपने कढ़ी क्यों बनाई, बेसन का नहीं मिलता, बेसन का नहीं बनता है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, जो जिसको पसंद होता है वो चीज़ बनाई जाती है। मेरी मासी सास ने भी आपको मतलब उस कमेंट का रिप्लाई किया हुआ था कि हाँ भाई, हम लोगों के यहाँ वो बनता है जो उनको पसंद होता है। दादी सास की पसंद तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है, मुझे ज़्यादातर मम्मी पापा की पसंद का पता है। तो फिर भी मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने की कोशिश की कि शायद उनको पसंद आए। वैसे तो पितर हो या भगवान हो या आपके बड़े बूढ़े हों, वो आपकी जो ये बनाने का भाव है उसे देख के ही खुश हो जाते हैं कि हमारे लिए कोई इतनी तैयारियों में लगा है। अब दादी सास का है और मैं सिर्फ आलू मटर सूखे और राजमा बना रही हूँ, तो मेरा मन आया था कि कुछ और स्पेशल। तो मैंने एक दिन पहले विपिन से पूछा था क्या मैं आटे में जो सूजी आलू मिक्स करके मसाला पूरी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है वो, मैं वो बनाऊँ। तो विपिन ने बोला कि नहीं, इससे अच्छा आलू की कचौड़ी बनाओ। तो विपिन ने भी कुछ फर्स्ट टाइम इस तरह की फरमाइश की, वरना वो खाने में फरमाइश करते नहीं हैं, मतलब बहुत कम करते हैं। और आलू की कचौड़ी जैसी चीज़ की तो पहली बार ही उन्होंने करी होगी मुझसे फरमाइश। तो मैंने कहा ठीक है, फिर दादी के लिए भी स्पेशली हो जाएंगी आलू की कचौड़ी। तो यहाँ पे मैं आलू की कचौड़ी के लिए आलू की पिट्ठी बना रही हूँ। मतलब उसमें बना क्या रही हूँ, आलू उबल गए, उनको मैश किया, उसके बाद उसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च और धनिया कटा हुआ और उसके साथ साथ मसाले, और उसके बाद उन सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। और साथ ही साथ जो है, फिर मैंने मिक्स करने के बाद पूरियाँ और कचौड़ियाँ बनानी शुरू कर दी थी। सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं, तो यहाँ पर जो है मैंने बनाना शुरू कर दिया है। तो अभी मैं क्या करूँगी, सबसे पहले पूरी बना लूँगी और कुछ पूरी बना लूँगी, फिर मैं कचौड़ी बनाना शुरू करूँगी। तो आटा जो है पूरी वाला नहीं लगाता, वरना 2 जगह लगाना पड़ता। मैंने कहा पूरी उतनी नहीं बनेंगी, सभी लोग कचौड़ी ज़्यादा खाएंगे, तो क्या करती हूँ कि कचौड़ी वाला आटा ही ठीक रहेगा, तो फिर कचौड़ी बनाना इजी रहेगा। पूरी वाला आटा तो बहुत टाइट लगता है और फिर कोई उतना खाता भी नहीं, पूरी कोई लेगा भी तो एक आधी लेगा। कचौड़ियों के साथ कौन ही पूरी लेगा। तो यहाँ पे मैंने फिर बनाना शुरू कर दी थी पूरी और कचौरी। पहले पूरी बना लूँगी, उससे पहले बेलन पे और इस पे क्या होता है, चकले पे तेल लगा लिया था ताकि चिकना हो जाए और बनाने में आसानी रहे। अगर आप सूखे सूखे चकला बेलन पे बनाना शुरू करते हैं तो वो चिपकता है। तो इससे पहले आप क्या करें कि उसको थोड़ा सा तेल लगा लें, चिकना कर लें, फिर आप उस पर बनाएं तो पूरी चिपकती नहीं है। तो ये देखिए फूली फूली बढ़िया बढ़िया पूरी बनके तैयार होने लगी हैं। गाय के लिए भी बनानी है पूरी, और साथ में जो है एक पूरी कौवे के लिए भी निकालते हैं और थाली में रखनी है। तो उस तरीके से थाली में कचौड़ी भी रखी जाएगी और पूरी भी रखी जाएगी, दोनों चीज़ें रखी जाएंगी, क्योंकि आपके मन में डाउट आ सकता है कि कचौड़ी पूरी नहीं बनेगी क्या, तो इसलिए जो है कुछ पूरी और कुछ कचौड़ी इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे मैं बना रही थी और खुशी तलने लगी थी। फिर जब मैं कचौड़ी बनाने लगी तो वो कहने लगी मैं तलती हूँ। मैंने कहा नहीं, एक तो मुझे डर लगता है कचौड़ी थोड़ी भारी हो जाती है कि वो पलटते वक्त कढ़ाई ना पलट जाए। मुझे कढ़ाई वगैरह जब मैं गैस पे चढ़ाती हूँ, तन्मय को तो सख्त, अभी क्योंकि वही छोटा है घर में, तो मैं मना कर देती हूँ कि अभी किचन में नहीं आना है, मुझे डर लगता है। मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे साथ 9th-10th में थी, उसके साथ कढ़ाई वाला हादसा हो रखा था। उसका पूरा एक साइड से फेस जला हुआ था, गर्दन तक, चेहरे से लेके गर्दन तक। तो मुझे बस उसकी स्टोरी सुन के तब से मेरे को बड़ा डर लगता है कि भाई कोई कढ़ाई के पास मत आओ। हालांकि उसका किचन वाली कढ़ाई के साथ नहीं हुआ था, घर में उनके कुछ फंक्शन था, कढ़ाई बड़े वाली नीचे थी, फैमिली फंक्शन था उनके घर में, शायद कुछ रहा होगा, अभी तो बहुत पुरानी बात है। मुझे उसका नाम भी याद है, मानसी उसका नाम था। तो यहाँ पे थाली लग चुकी है और थाली में सूखे आलू मटर की सब्जी, खीर, रायता, पूरी, कचौड़ी सब है, आप लोग भी खा लीजिए। फिर पूजा की थी, वो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया किसी ने, मैं तो किचन में थी। और उसके बाद अभी हम शॉप पे आ गए हैं। अब मैं यहीं ले आई थी राजमा चावल थोड़े से, क्योंकि कचौड़ी खाई थी, कचौड़ी के बाद मन नहीं था, तो हमने कहा चलो थोड़े थोड़े से राजमा चावल 2-2.5 घंटा बाद मन होगा तो वहाँ खा लेंगे। तो ऐसा ही हुआ, मन हो गया था। तो आप लोग भी खा लीजिए और हम लोग भी खाते हैं। खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं।
पहले मैंने दादी जी का श्राद्ध किया था, उसके बाद कस्टमर के फ़ोन शुरू हो गए थे। 11 बजे की टाइमिंग थी, तो 11 बजे से फ़ोन शुरू हो गए थे, हमारे हैं। 2 कस्टमर तो वापस भी चले गए, क्योंकि आते आते वही 12:30 मुझे बज गए थे। 12:30 1 भी मैं नहीं आई थी। खुशी और गुड्डू को भेज दिया था मैंने विपिन के साथ, क्योंकि किचन समेटना था यार, चीज़ें रख कर आनी थी, कढ़ाई खाली करनी थी, वो कौन करता पीछे। विधि को आज जो है उसकी तबीयत ख़राब हो गई, वो आ नहीं रही थी, वरना वो आ जाती है तो चलो ठीक है, वो है, फिर मैं आराम से आ जाऊँ, बच्चे पीछे कर लें। तो फिर मैंने कहा चलो भाई समेट के जाना पड़ेगा। और मुझे उस टाइम मैंने कुछ किया भी नहीं था, बिंदी लिपस्टिक वगैरह वो सब करना था मुझे। तो ये मेरे दाना सा चाय पीऊँगी, खुशी चाय बना रही है। विपिन आने वाले हैं, पैकिंग करनी है, 7 ही बज गए, पता नहीं कब पैकिंग होगी। मैंने इनको बोला था यार जल्दी आना, क्योंकि आज विधि नहीं है, पैकिंग होनी है। पैकिंग बहुत सारी है करना, और उन पे एड्रेस करना, दोनों बहुत बड़ा काम है। सबसे पहले वो काम, कल चाहे मैं लाइव नहीं करूँगी, पहले ये काम ख़त्म करूँगी, पैकिंग का, वरना लाइव तो हो ही जा रहे हैं, फिर वो ऑर्डर चलते रहते हैं, फिर और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पहले बुकिंग कंप्लीट करूँगी सभी की। थक गई हूँ इस टाइम पे, पैर दुख रहे हैं। पहले लाइव में खड़े खड़े रहना, फिर उसके बाद फ़ोटोज़ वीडियोस वगैरह, फिर बीच में ही कस्टमर आ गए, उनको अटेंड करना, फिर वो भी और चीज़ें देखते हैं, वो भी खुल जाती हैं, उनको तय करना, पिक्चर्स लेना। फिर अब जाके मैंने कहा चलो बैठती हूँ। और अभी तो टाइम है ऑर्डर लेने में, 7 बजे शुरू होंगे। बाहर देखो बिल्कुल अंधेरा हो गया है, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है बाहर, और मौसम बहुत हद तक बेस्ट हो गया है, बहुत बढ़िया हो गया है सुबह शाम का। विपिन आ जाए बस, फिर साथ में बैठ के चाय पीते हैं और काम करते हैं। मैं अपनी कटिंग करा रही हूँ, करवा चौथ के बाद कराऊंगी, करवा चौथ से पहले नहीं कराऊंगी। इतने करा रही हूँ मैं अपने बाल, मैं बड़े बालों से बोर हो गई। चलो अब चाय पियेंगे। शाम को चाय का आनंद लेते हुए। चाबी कहाँ है? रात के 10 बजने वाले हैं, 9:45 हो रहे होंगे। चाबी गाड़ी की थोड़ी मांग रही हूँ, गाड़ी चला के लेके जाऊंगी। गाड़ी अगर मैं चला के ले गई ना, एक ही काम हो सकता है, फिर हम रेस्ट करेंगे। बताओ रेस्ट। Received 1,799 rupees on Google Pay for business. खुली है। वो कहाँ है? हत्ती वो लग रही। चलो भाई, अब तो ऐसे लग रहा है पट्टा। क्या है तेरे हाथ में? और क्या जो लाए थे, सारे फोन ले लिए ना, सब कुछ बंद कर दिया। पंखा, एसी तो चलाया ही नहीं था उस टाइम, बंद किया था, तो मौसम चेंज हो गया। लैपटॉप बंद करना पड़ेगा, ये बंद कर देंगे, मेरे से बंद नहीं होता। और कल पैकिंग का काम निकालने के बाद, ऑर्डर निकालने के बाद, मैं तो यहीं बैठ रही हूँ, अब यहीं बैठ जाती हूँ आराम से। और कल सबसे पहले वो बैंक का काम करना है, ठीक है? मैंने बिल्कुल सही चाबी लगाई, पक्की है। पक्की तो मैं हूँ। हाय मम्मा, मैं नहीं जाना घर, जाओ तुम लोग। गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, सब अपने अपने स्कूल कॉलेज चले गए हैं। और अभी जो मैं उठूँगी, चीज़ें देखूँगी और इस वीडियो की एडिटिंग देखूँगी, एडिट करूँगी, फिर आप लोगों को मिलेगी। पता नहीं आज एडिट करूँगी कि नहीं करूँगी, अगर कर दी तो आज ही मिल जाएगी। और बेडशीट वगैरह लगाना, नहाना, ये सब करना, फिर वही वाली सारी चीज़ें,
ये सोचना दोपहर में क्या बना के रख के जाऊँ बच्चों के लिए, फिर शॉप पे जाना, फिर सारी वही चीज़ें, कुछ नया नहीं है, वही चल रहा है, चलता रहेगा। बट इंटरेस्टिंग है, मुझे मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है। मैं बहुत सारे नए नए डिज़ाइन देखती हूँ तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी। हाँ, ये भी बड़ा सुंदर है, ये भी बड़ा सुंदर है। और और उन सब में से, उन 100 डिज़ाइन में से अपने लिए 2 सूट निकालना सबसे मुश्किल काम है कि ये वाला भी सुंदर है, ये वाला भी सुंदर है, ये वाला भी सुंदर है, कौन सा बनवाऊँ। डिफरेंट कलर, ऑरेंज कलर बनवा रही हूँ, सॉरी ऑरेंज कलर बनवाने का सोच रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं है। कलर और भी हैं बहुत सारे जो मेरे पास नहीं है, तो मैं सोची मैं उसी कलर की तरफ जाऊँ। लेकिन एक रेड सूट तो बनता है यार करवा चौथ पे, तो देखती हूँ क्या कैसे, क्योंकि करवा चौथ बिना रेड कलर के लगता ही नहीं है। और अभी दिन भी कम रह गए हैं, 20-22 दिन रह गए हैं। भैया सिल के भी देंगे तो मुझे जल्दी से छांटना पड़ेगा। और ये वीडियो कल मैं मतलब एंड नहीं कर पाई, बहुत लेट हो जाती हूँ आजकल शॉप से आने में, क्योंकि देखो अभी टाइम चल रहा है तो कस्टमर्स भी आते हैं, उन्हें भी टाइम देना पड़ता है, और ऑनलाइन तो अपना काम है ही है, उसे भी टाइम देना पड़ता है। तो दोनों चीज़ों को टाइम देना पड़ता है, तो इसलिए लेट भी हो जाती हूँ आजकल। अभी हो रहा है 2-4 दिन से, जब से कस्टमर्स आ रहे हैं, क्योंकि जब जो हमारी पैकिंग का काम है या हमारे ऑर्डर का काम है या हमारे लाइव का काम है वो रुक जाता है उनके सामने, तो फिर लेट हो जाता है। तो चलो भाई, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।